हे गाइस यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस यार, आज हुआ है मेरा आईसीएसई बायोलॉजी का बोर्ड पेपर। तो चलिए गाइस, इसके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं और मैं भी बताता हूँ मेरा पेपर कैसा गया है। वैसे पेपर तो बहुत अच्छा गया है, सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन अब आइए देखते हैं कौन कौन से आंसर इसमें आपके सही होते हैं और वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइज यार, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स आर जॉइंड एट सेंट्रोमियर, डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर एटीपी टू एडीपी टू एटीपी जो होता है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद यहाँ पे आपका गटेशन सही होगा क्योंकि यहाँ मार्जिन बोल दिया है। फिर वैसोप्रेसिन सही होगा, इसी को एडीएच भी कहते हैं जो कि हार्मोन अफेक्ट करता है यूरिनेशन। उसके बाद गाइज आंसर होगा पोटेशियम आयंस, क्योंकि ये एक्सचेंज थियोरी भी हमने पढ़ी हुई है, पोटेशियम आयन एक्सचेंज थियोरी। उसके बाद गाइज आंसर अब देखिए बॉय होगा, इसका आंसर डी। कैसे होगा? क्रोमोसोम वाई आ रहा है अब, ठीक है। अब किसी भी पेयर में अगर वाई आ गया क्रोमोसोम और बचा वाला एक एक्स तो आएगा ही, जब एक्स वाई होता है तो वो बॉय होता है। गर्ल के लिए एक्स एक्स होता है और इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड नहीं करता है मदर पर। और इधर बॉय गर्ल ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। उसके बाद गाइज आते हैं ईयर ऑसिकल्स दैट ट्रांसफर वाइब्रेशंस टू इनर ईयर। गाइज ये रहा कीवर्ड हमारा इनर ईयर। इनर ईयर में गाइज स्टेप्स कनेक्टेड होता है, सबसे पहले होता है मैलिस, फिर इंसस, फिर स्टेप्स, ठीक है। और कॉकलिया तो यहाँ पे कुछ है नहीं, इसका काम ही नहीं है। स्टेप्स हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। गाइज फिर आंसर हो जाए, अब देखिए ये पर्सन है जिसको हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है। जब कोरोनरी आर्टरी अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है मसल के मतलब हार्ट के मसल को, तब हमें हार्ट अटैक वाले सिचुएशन देखने को मिलते हैं। अब ऑप्शंस क्या क्या है इसमें, जैसे देखिए लूजन हिज और हर क्लोथ। हाँ, क्लोथ लूज करेंगे ताकि उसका जो चेस्ट है उसको थोड़ा सा मतलब राहत मिलेगा, ठीक। मेक हिम एरी रूम, एरी रूम रहेगा तभी वहाँ पे एयर आएगा। उसके बाद रश हिम टू हॉस्पिटल, बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि सारी एड्स हम लोग मतलब खुद से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सीरियस होता है ये टॉपिक। उसके बाद ये कन्वर्सेशन तो बिल्कुल नहीं करना होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही है, PQR। ये थोड़ा सा दिमाग लगा के वाला मतलब आंसर था, बहुत बहुत ईजी था, लेकिन थोड़ा सा आपको जैसे लॉजिकली थिंक करना था क्या करना चाहिए। ये गाइज डायरेक्ट आंसर है, सिलेरी मसल। इसका गाइज अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, लेकिन मलेरिया नहीं होता है, ठीक। एल्बिनिज्म होता है लेकिन कॉलेरा नहीं होता है। हीमोफीलिया होता है और कलर ब्लाइंडनेस भी होता है। हीमोफीलिया भी होता है और एल्बिनिज्म भी होता है। तो इसके चलते हमारा आर और एस ऑप्शन इसमें सही है और ऑप्शन नंबर बी जो कि RS लिखा हुआ सही है। आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा जल्दी करते हैं। इसका गाइज आंसर हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका गाइज हो गया आंसर 24। कैसे? अब देखिए यहाँ पे 48 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल बॉडी सेल में। जब गैमीट का फॉर्मेशन, तो गाइज यार अब चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। थोड़ा सा आपको शोर मिल रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, हम टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो इसका मैं बता रहा था 48 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल बॉडी सेल में। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गाइज यार 24 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो गैमीट्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पूछ भी रहा है गैमीट के बारे में, तो आंसर हो गया हमारा ए। इसका हो गया गाइज ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। ऐसे क्योंकि ये भी देखिए जो सिंपैथेटिक होता है ये वॉयलेंट एक्शन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है और एक्सेलरेट कर देता है हार्ट बीट, इसलिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया गाइज 1 ईयर। इसका आंसर गाइज हो गया पेपर्ड मौत। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था और ये भी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक। उसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला होगा यूनिसेलुलर ग्रोथ फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ रूट हेयर। अभी तक गाइज देखिए इन सारे MCQ में मेरा कोई गलत नहीं हुआ है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। रूट हेयर सेकंड ऑप्शन हो गया गाइज एक्स्टिक मेजिस्म। फिर गाइज थर्ड आंसर हो गया कीमोट्रॉफिज्म, बिकॉज यहाँ केमिकल दिया हुआ है। उसके बाद गाइज आंसर हो गया हमारे यूरिया। उसके बाद गाइज आंसर हो गया लास्ट वन जो हमारा ई वाला है क्वेश्चन, उसका हो गया गाइज इम्प्लांटेशन। और ये आप अगर सही लिखे होंगे डायरेक्ट तभी आपको मिलेगा, इसमें कोई आधा नंबर या स्टेप मार्किंग नहीं होती, क्योंकि गाइज ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इसमें क्या कुछ मिलेगा नंबर। और फिर उसके बाद गाइज हाँ, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपेथिकस।
फिर हो जाएगा आपका गाइज होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल मैन और फिर क्रोमैग्नॉन, ठीक है। उसके बाद गाइज हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का एक्वस ट्यूमर, फिर हो गया प्यूपिल, विट्रस ट्यूमर, फिर हो गया रेटिना। थर्ड वाला हो गया रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। थर्ड हो गया फिर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल, नहीं उसका ये वाला लूप ऑफ हेनले, फिर लास्ट में डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। फिर ई वाला जो क्वेश्चन है उसका हो गया सबसे पहले सॉइल वाटर हो जाएगा एसेंट ऑफ सैप के थ्रू लीव्स में, मतलब लीव्स हमारा थर्ड हो गया, और फोर्थ हो गया हमारा वाटर वेपर। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। अब गाइज ये आया था बहुत बहुत इजी सवाल, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मतलब जो आंसर होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस, सेकंड होगा डी स्टार्च, फिर होगा CO2, यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। फिर होगा आपका ब्राउन और फिर ब्लू ब्लैक। आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑड वन आउट हो गया एल्ब्यूमिन, क्योंकि ये सारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं सब्सटेंस। फिर हो गया आपका ग्लोमेरुलस, क्योंकि ये सारे लिम्फेटिक ऑर्गन हैं। उसके बाद हो गया गाइज मोनोसाइट्स, क्योंकि ये सारे ग्रैनुलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर आंसर हो गया गाइज स्टायरोफोम, क्योंकि बचे जो सारे हैं वो सारे बायोडिग्रेडेबल हैं। उसके बाद गाइज हो गया पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि रीनल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी और हिपैटिक आर्टरी ये सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। उसके बाद गाइज इसका हो गया पहले का लेडिक सेल का हो गया टेस्टोस्टेरोन्स, स्टोमा का हो गया डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ओवा का हो गया हेप्लॉइड सेल्स, क्रेनियल नर्व का हो गया 12 पेयर, और क्रेटिनिज्म का हो गया लैक ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रेन। अब आते हैं इस क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर मैंने 6 के 6 किए हैं सारे, क्योंकि ईजी थे। और एक्सपैंड NADPH होता है निकोटिनामाइड एंड 9 डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फिर एडेप्टेशंस आप दे सकते हैं जैसे कि, हाँ तो गाइस आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था ये वाला मैंने बता दिया था। हाँ सेकंड वाले क्वेश्चन पाते हैं, मेंशन टू एडेप्टेशंस इन रूट। अब रूट में देखिए कैसे एडेप्टेशंस हो सकते हैं। पहला तो जो रूट हेयर होता है वो लास्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन ये जो, हाँ इसका लास्ट सरफेस एरिया हो गया। और जो रूट के सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स जो होते हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे एंडोस्मोसिस का प्रोसेस टेक प्लेस करता है। आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफरेंट आर्टियोल, डायमीटर के बेसिस पे हमको बताना था। तो एफरेंट जो आर्टियोल होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इफरेंट का जो होता है वो कम होता है। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट, इसमें आप कुछ भी दे सकते थे। पहला हो गया आपका सोप डिटर्जेंट, दूसरा आप लिख सकते थे ऑयल, फिर सीवेज वेस्ट, फिर ऐसे करके बहुत सारी, ठीक है। आप ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा भी लिख सकते थे, फीसेस वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेम द फिनोमिनन डिपेक्टेड, अब यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि थिग्मोट्रॉफिज्म हो रहा है। आप डिफाइन कर सकते थे, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टिमुलस ऑफ टच। फिर है नेम द प्लांट, हाँ एग्स वाला देखिएगा, इसे थोड़ा सा लग रहा है ना अलग, लेकिन ये टेंड्रिल होता है, ठीक है। और बहुत सारे मेरे दोस्तों को भी ये आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। इसका आंसर गाइस बहुत बहुत ईजी है, टेंड्रिल होगा, क्योंकि ये चीज़ बुक वगैरह में दी भी नहीं रहती। अगर आपने 2-3 बुक पढ़ी होगी या फिर यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा। लीफ टेंड्रिल या फिर ऐसे करके आप टेंड्रिल भी लिख देंगे चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल टर्म ट्यूबेक्टोमी, टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, कोरोड माउंटेन, और फिर एक आप लिख सकते हैं वाटर एक्वेटिक लाइफ को इन्फेक्ट कर देता है, फिर अफेक्ट करता है, पॉल्यूट करता है। मेंशन टू एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, कूलिंग इफेक्ट देता है, सक्शन फोर्स देता है फॉर एसेंट ऑफ सैप। फिर स्वच्छ भारत का आप लिख सकते हैं। एक तो सबसे पहला बात तो क्लीन करने के लिए, फिर पीपल को अवेयर करना अबाउट द यूज़ ऑफ टॉयलेट, फिर ऐसे करके बहुत सारे मतलब इसमें टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इसका मोहन जो है सबसे पहले सोचेगा, सोचने का काम कौन का कराएगा, सेरिब्रम। फिर सेंस ऑर्गन दे वो आइज हो जाएगा। थर्ड आंसर हो गया आपका पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए वॉलेंट्री मसल कोऑर्डिनेशन का काम सेरिबेलम ही करता है बस, ठीक है। उसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ नर्व, ये हो गया आपका मिक्स्ड नर्व। सेकंड हो गया आपका, तब देखिए ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था, मुझे भी लग रहा था, वैसे इसको मैंने एक्स्ट्रा में किया है। तो इन लोग के बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होता है, और मॉडर्न मैन के सिर्फ जो है कुछ कुछ जगह, जैसे कि आपका हो गया आपका मुस्टैचेस, बियर्ड, हेयर और हेड पर हो गया, या फिर प्यूबिक रीजन में वगैरह, ठीक है, इस टाइप होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलोपैथिकस में फुल बॉडी वॉज कवर्ड विथ हेयर, ठीक है। ऐसे करके आप डिफ्रेंशिएट करना था।
फिर बर्थ रेट इन इंडिया, अब बहुत सारे रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न, डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड, फिर उसके बाद आपका हो गया क्योंकि इस समय जो है इंडिया में बहुत सारी मतलब ऐसे दवाइयाँ आ रही हैं जो कि एनहेंस्ड हो रही हैं अपने काम में, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे विथ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसे करके, ठीक है। पेरिकार्डियम कहाँ पे होता है? आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट पर होता है, ठीक। फिर मतलब ये होता है या आउटर कवरिंग, ठीक है। फिर बाइकस्पिड वेल, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट, लेफ्ट साइड गाइज, अच्छे से याद रखिएगा, लेफ्ट साइड ऑफ ये ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये गाइज बाइकस्पिड वाला प्रेजेंट होता है। इस पे आते हैं गाइज नेक्स्ट पर, विच इज़ द डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट हो गया आपका राउंड सीड, रेसेसिव एलल हो गया आपका रिंकल्ड सीड। फिर 3:1, अब देखिएगा इस फिनोटाइप बता रहा है कि 3 जो है वो राउंड होंगे और 1 जो होगा आपका रिंकल्ड होगा, ये गाइस फिनोटाइप बता रहा है, ठीक है। फिनोटाइप यहाँ पे कीवर्ड था। मेंडल्स लॉ ये आप कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, डाइपेडिसिस, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच द WBC या ल्यूकोसाइट्स स्क्वीज आउट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। फिर या फिर आप मूवमेंट लिख सकते थे वॉल्स ऑफ कैपिलरीज के थ्रू। हाँ तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। मेलिटस हो गया गाइज आपका पैनक्रियास की वजह से। फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस, अब गाइज इंसिपिडस एडीएच के मतलब जो हार्मोन होता है एडीएच, उसके सेक्रीशन पे डिपेंड करता है। एडीएच कहाँ कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड भी लिखा है तब भी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन की सप्लाई को कट शॉर्ट कर देता है, जिससे अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो डेथ तो आनी है। फिर उसके बाद हो गया ये दिया, अब देखिए ओव्यूलेशन हो गया इसका पहला आंसर। सेकेंड आंसर हो गया गाइज ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है, जो कि आगे चल के अगर इसको नहीं कुछ मतलब अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा एग, तो ये जो है डीजनरेट कर जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना बंद कर देगा। क्लोरोप्लास्ट आप बना दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज। अब देखिए हार्मोन आप बता सकते थे, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड डायरेक्टली इन ब्लड और थ्रू ग्लैंड्स, नहीं ग्लैंड्स नहीं, डक्ट, ठीक है। एंड देयर फंक्शन इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द टारगेट एरिया, या फिर ऐसे करके मतलब बना के लिखना था टोटल, अच्छे अच्छे उसमें पॉइंट्स होने चाहिए। अब एक मार्क्स का था तो आप मुश्किल से 2 पॉइंट आपको लिखना था, ठीक है। पॉइंट नहीं, आपको मतलब एक पैराग्राफ में लिखना था, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ईयर, स्टैटिक के लिए तो आपका यूट्रिकुलस सैकुलस होता है, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखा होगा। फिर डायनेमिक बैलेंस के लिए आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। फिर टू डिफरेंस बिटवीन आर्टरी वेन, देखिए आर्टरी में आपका इसका जो ल्यूमिन होता है वो बहुत नैरो होता है, इसका आपका वेन का आपका बहुत ज़्यादा वाइड ल्यूमिन होता है। फिर आर्टरी में आपको मिल जाएंगे मतलब आर्टरी में आपको वेल्स वेल्व्स VLVS नहीं मिलेंगे, और वेन में आपको मिल जाएगा, ताकि वो बैक फ्लो जो है चेक कर सके, क्योंकि वेन में आपका प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, ब्लड का। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ बबल इज़ वेरी डिफिकल्ट। फिर आपका लीफ में लीफी ट्विग में नॉट बी अलाइव फॉर मतलब ज़्यादा समय के लिए, क्या कहते हैं उसको, बी अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, ऐसे करके। फिर एनी चेंज इन विंड टेम्परेचर प्रेशर मे अफेक्ट दी पोजिशन ऑफ बबल, ठीक। वैसे 2 ही लिखना था, मैंने ज़्यादा बता दिया, 3 मैंने बता दिया, ठीक। फिर अब देखिए ब्लैक बोर्ड को ये नहीं देख पा रहा है, उसको ब्लर दिख रहा है, ठीक है। तो अब ब्लैक बोर्ड होता है काफ़ी दूर। अब ये गाइस प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, तो लेकिन मुझे मायोपिया नहीं है टोटल, मुझे कुछ और मतलब लगता है कि कुछ, लेकिन हो सकता है थोड़ा थोड़ा है भी, ठीक है। अब यहाँ आंसर आपका हो जाएगा मायोपिया, इसको मायोपिया है। और जो इस मतलब जो इमेज है वो रेटिना के पहले बिफोर, या फिर आप लिख सकते थे इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना ऐसे। महेश कंसल्टेड अ डॉक्टर, अब डॉक्टर उसको बाइकॉनकेव लेंस के बारे में बताएगा, और आंसर इसका हो गया बाइकॉनकेव लेंस। आगे बढ़ते हैं गाइस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपने बता दिया होगा, ठीक है। फिर नेम द मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कैल्शियम। सेकंड हो गया आपका सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, तो बहुत ईजी, आप गोइटर से आप याद रखते थे कि आयोडीन जरूरत होती है, ठीक है, आयोडीन। फिर मेंशन टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ये तो बहुत आसान है। फिर वाई आर RBC एफिशिएंट, अब देखिए RBC के अंदर एक होता है पिगमेंट जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, वो कैरी करता है ऑक्सीजन, और जब ये सारी चीज़ें मतलब न्यूक्लियस जब हट जाता है
तो उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस हो जाता है ताकि वो और ऑक्सीजन को कैरी कर सके। और माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से जो ऑक्सीजन जो है सेल अपने लिए नहीं यूज़ करता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कैरी करता है। फिर स्टेज तो ये सिंपल एनाफेज दिखा रहा है, रीज़न क्योंकि ये जो है पोल्स की तरफ मूव करे। अब गाइज ये सारी मतलब इसमें से लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको मिल जाएंगे, मतलब जो मैंने कल वीडियो डाला था बायो पर, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कवर करा दिए थे गाइज। फिर मेंशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब गाइज अब इसमें देखिए क्रोमोसोम का नंबर पूछा है, सिस्टर क्रोमेटिड का नहीं। अब आप 1 2 3 4 ऐसे करके 8 आप नहीं लिखना था, ठीक है। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स थे जो कि बट गए, ठीक है, मतलब उसके सिस्टर क्रोमेटिड एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो ऐसे करके आपको लिखना था। मतलब इसका आंसर हो गया 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो गाइज ऐसे होता है पूरा पेपर ख़त्म। और गाइज मैंने टोटल 100 मार्क्स का अटैम्प्ट कर दिया, मतलब 80 मार्क्स का पेपर था, मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया है। और जैसा कि अभी तक देखने पे पता चला है चेक करने पर कि सारे क्वेश्चन सही हैं गाइज, सारे के सारे सही हैं। और मुझे तो लग रहा है इसमें मुझे 100 मिल सकता है। अब गाइज देखते हैं कितना मिलता है। इस पेपर का इंतज़ार होगा, इसका और केमिस्ट्री का, इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से किया है। फिजिक्स में भी अराउंड 92 मतलब 90 से 95 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स मेरा इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पता नहीं कैसे, मैंने कुछ चीज़ें गलत तरीके से कर दी हैं उसमें। वैसे ये दोनों पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और गाइज़ हिंदी के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो चाहिए सजेशन वाली या फिर टिप्स वगैरह, तो आप लोग वीडियो में मतलब कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग को वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए गाइज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।